जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के मैथ से कम टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ का सवाल है तो आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और जिस तरीके से मैं आप लोग को सोल्व करूंगा उसी तरीके से आप लोग को भी सोल्व करते चलना है। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पर देखिएगा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिएगा साथियों, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी लोग यानी कि अपना अपना आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला सवाल देख सकते हैं, कहा गया है क्वेश्चन कि 200 के 10% का 20% कितना होगा। चलिए, तो ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता साथ, जो कि पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को जो पिछले साल के जो पेपर में पूछा गया था उसी पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं आज की इस वीडियो में, कम से कम 30 प्रश्न, ठीक है। वो भी मैथ का सवाल लेके आए साथों। तो मैथ का सवाल आप लोग अच्छी तरीके से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को बारीकी तरीके से मैं आप लोग को सोल्व करके बताऊंगा साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे आप लोग को बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 200 के 10% का आप लोग को 20% कितना होगा। बहुत ही आप लोग का सिंपल सवाल है साथियों, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 200 है तो 200 लिख देंगे। उसके बाद किए दिया तो इसके मतलब गुना होता है, ठीक है। 10% तो 10 बटा कितना होगा, 100 होगा। क्या कि जब परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। का माने क्या होता है, गुना। 20% दिया तो 20 बटा कितना हो जाएगा, तो आप लोग को 100 होगा। इतना तो आप लोग बिल्कुल किए होंगे साथियों, ठीक है। यहाँ से आप लोग को क्या करना होगा, तो काटा पीटी। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। बचा कितना, ऊपर में मतलब ऊपर में बचा हमको दो गुने कितना, एक गुने हमको दो बचा हुआ। तो क्या कर देंगे, ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, कितना, दो दूनी कितना होगा, चार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो चार आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा साथियों, ठीक है। तो आप सभी लोग का कितना है, आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर सवाल कहा गया है प्रश्न की, एक घन का आयतन आप लोग को 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 64 घन सेंटीमीटर आप लोग को दिया गया है। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना, क्या निकालना, तो भुजा की लंबाई यानी कि आयतन, यानी कि जो आप लोग को फॉर्मूला होता है साथ, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है साथों, और घन का जो आयतन आप लोग को 64 दिया, तो ये तो आप लोग को 64 लिख ही देंगे ना, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग घन का आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है, भुजा की, और भुजा को हम ए से सूचित करते हैं ना, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ए के पावर क्यू बराबर कितना, 64 है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, तो रूट अंदर यहाँ पे आप लोगों को कितना होगा, तो घन होगा ना, तो यहाँ पे 3 आप लोग को होगा, ठीक है। यहाँ पे 64, तो यहाँ पे आप लोग को रूट अंदर 64 का आप लोग घनमूल निकालना, क्या निकालना है, रूट अंदर 64 का आप लोग घनमूल निकालेंगे तो आप लोग कितना आएगा, तो आप लोग को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 4 को 3 बार गुना करेंगे मेरे भाई, तो आप लोग को 64 आता है, तो बिल्कुल आप लोग का सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को जब गुना करते हैं 3 बार, तो आप लोग को 64 आ जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को बना हुआ साथों। तो यहाँ पे आप लोग गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो ए माने थे वो क्या माने थे, भुजा को माने थे ना, तो भुजा को हम ए से सूचित करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग को ए बराबर इनके भुजा बराबर आप लोग कितना आ गया, तो 4 सेंटीमीटर आता होगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा साथों, ठीक है। तो आप सभी लोगों का कितना है, आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा अपना अपना आंसर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग मैथ का सवाल है साथ, आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर बैठिएगा, तभी आप लोग का आंसर सोल्व होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग का सोल्व होने का चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है प्रश्न की, एक त्रिभुज के दो कोण आप लोग को 60 डिग्री और एक आप लोग को 70 डिग्री, तो तीसरा कोण आप लोग को निकालना है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो आप लोग को कोण दिया गया था, तो आप लोग को कितना दिया, आप लोग को 60 डिग्री, उसके बाद आप लोग को एक 70 डिग्री, ठीक है। और तीसरा कोण हमको मालूम नहीं, उसको मानेंगे एक से मान लेंगे और बराबर लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग को बताए थे साथियों कि तीनों कोणों का मान मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे।
70 और 60 को ऐड करेंगे कितना होगा? 130 होगा। कितना? 130 प्लस कितना होगा? x बराबर कितना? 180। ठीक है? यहाँ पे आप लोग को x बराबर निकालना था, x बराबर लिखेंगे 180 माइनस कितना होगा? 130 होगा। ठीक है? तो 180 में से 130 को घटाएँगे तो कितना बचेगा? चलिए बताइएगा। तो 180 में से 30 को घटाएँगे बचेगा आप लोग को 50 डिग्री। ठीक है? कितना? 50 डिग्री। यहाँ पे आप लोग को डिग्री आप लोग लगा दीजिएगा साथियों आप सभी में। ठीक है? यहाँ पे आप लोग जो 50 डिग्री आप लोग को जो आंसर आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को आता होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं। केवल छात्र हैं तो 40 गो छात्र हैं। जिनमें से आप लोग को मतलब 60% आप लोग को लड़के हैं तो लड़कियां की संख्या क्या होगा? बहुत ही आप लोग का सिंपल है सवाल। देखिएगा साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो 40 आप लोग जो छात्र है, ठीक है, यानी कि छात्र है आप लोग को 40 आप लोग को छात्र हो गया। उसके बाद गुना करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो छात्र आप लोग को जो लड़के आप लोग को दिया गया वो आप लोग को 60%। कितना दिया है? 60%। तो 100 में आप लोग को 60% को क्या करना? घटा देना। ठीक है? क्या करना? घटा देना। तो 100 में 60% को घटाएँगे तो कितना बचेगा? तो 40%। जो 40% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा साथियों? आप लोग को 100 आएगा ना? बिल्कुल आएगा। ठीक है? इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? अब यहाँ से क्या करना? काटा-पीटी करना। बस आप लोग को लड़कियों की संख्या आ जाएगा यहाँ से। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बचा कितना? 4 गुने 4। तो 4 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 16। यानी कि यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को आता होगा। ठीक है? चलिएगा तो अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। कहा गया है क्वेश्चन लगातार 3 विषम संख्याओं का योग आप लोग को एक कॉमन है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग को ही निकालना है। ठीक है? यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को निकालना है। तो मान लेंगे साथियों, माना कि थोड़ा-सा मानना नहीं, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा देखिएगा। यहाँ पे आप लोग 3 विषम संख्या लगातार आप लोग को सोचना है। तो सबसे पहले एक आप लोग को x होगा, उसके बाद x प्लस आप लोग को 2 हो जाएँगे, उसके बाद आप लोग को x प्लस कितना होगा? 4 होगा, ठीक है? ये 3 गो आप लोग को क्या निकालनी है? आप लोग को विषम संख्या यानी कि वो भी लगातार निकालनी है, ठीक है? तो सभी का क्या निकालना है? योग योग आप लोग को निकालना है, यानी कि योग हम सभी को क्या करना है? योग करते हैं। x प्लस कितना? 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद x प्लस कितना होगा? 4 होगा। और बराबर में कितना योग है? यानी कि तीनों विषम संख्याओं का योग आप लोग को एक कॉमन दिया गया है। कॉमन लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है ना, उसको सबसे पहले ऐड करते हैं, ठीक है? x और 1 कितना? 2x कितना? 3x, ठीक है? यहाँ पे 3x आप लोग को हो जाएगा और प्लस 4 2 कितना होगा? तो आप लोग को 6 होगा, तो यहाँ पे 6 बराबर कितना? 1 कॉमन लिख दिया ना? तो यहाँ पे 3x बराबर लिखेंगे साथियों 1 कॉमन माइनस कितना होगा? 6 होगा, ठीक है? यहाँ से आप लोग घटाइएगा तो 3x बराबर कितना होगा? चलिए आप सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे घटाकर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को 1 कॉमन में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 कॉमन में से 6 घटाएँगे तो कितना बचेगा? आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बचेगा कितना? 45 बचेगा। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा-सा हाँ, ठीक है 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45 बच गया। तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हमको 45 अगर निकालना हमको x का वैल्यू, तो यहाँ पे थोड़ा-सा जगह ऊपर में देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर लिखेंगे कितना? 45, थोड़ा-सा देखिएगा यहाँ पे। x बराबर कितना? 45 बटा कितना होगा? 3 होगा, ठीक है? काहे कि गुना में है तो यहाँ पे नीचे आएगा ना, भाग में आएगा ना। तो यहाँ पे 3 से 45 कितना बार में कटेगा? तो 15 बार में। यानी कि x का वैल्यू कितना हमको आएगा? 15 आया। तो यहाँ पे आप लोग को x का वैल्यू हमको कितना आ गया साथियों? आप लोग को 15 आया। 15 आया ना? अभी आप लोग का आंसर अभी नहीं आया मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पे अभी तो आप लोग का आंसर अभी तक नहीं आया, ठीक है? और यहाँ से देखिए अब आप लोग को क्या करना होगा? ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, थोड़ा-सा ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आप लोग को तीनों संख्या आप लोग को माने साथियों यहाँ पे, तो आप लोग इसमें तीनों में से आप लोग को बड़ा कौन हुआ? तो आप लोग को e हुआ। x प्लस 4 आप लोग को बड़ा हुआ, ठीक है? तो जो x का मान जो आप लोग को आया था तो इसमें आप लोग को रख देना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस 4 है ना, तो इसमें आप लोग को जो x का मान यानी कि x प्लस आप लोग को 4 था, जो x का वैल्यू कितना आया था तो आप लोग को 15 आया था। 15 प्लस कितना होगा? तो आप लोग को 4, तो 15 4 कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा मेरे भाई? तो 19 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में डाल रहा मतलब जीरा मतलब सी में आप लोग को आंसर आप लोग को क्लिक हो रहा है साथियों, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक ना? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। कहा गया है क्वेश्चन कि 80 का कितना प्रतिशत जो कि 16 है, यानी कि 80 का माने गुना और कितना परसेंट हमको मालूम नहीं है साथ, उसको मान लेंगे x परसेंट, ठीक है? और कितना आप लोग का 16 दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे 80
गुना x बटा कितना होगा तो आप लोग को 100 होगा, ठीक है। और परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 ना, यहाँ पे आप लोग को 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बराबर आप लोग को संख्या कटता है 16 पची कितना होगा 80 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 से ये भी कटता है साथ, तो कितना बच गया देखो तो 5 दूनी 10 1 0, ठीक है। यानी कि x बटा हमको 20 आया और बराबर कितना हमको बराबर कुछ नहीं तो 1 बटा 1 लिखेंगे। और तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 से गुना करें तो कितना होगा तो x होता है, ठीक है। बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा तो 20 होगा, यानी कि 20% आप लोग का जो बिल्कुल आप लोग का आता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा तो यहाँ पे 7 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप आप लोग को 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई आप लोग को क्या होगी। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप आप लोग कितना है तो आप लोग को 40, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप आप लोग को फॉर्मूला होता है साथ, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है तो 4 गुना क्या होता है भुजा होता है, क्या होता है तो 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 40 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भुजा बराबर कितना होगा साथ, आप लोग को 40 बटा कितना होगा आप लोग को 4 का, कि गुना में तो इधर आएगा तो बटा में होगा ना। यहाँ पे 4 से 40 कितना बार में कटेगा तो देखिए तो हाँ 10 बार में, ठीक है। यानी कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोग को भुजा आप लोग को निकालना था, भुजा आप लोग को निकल गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को आता होगा साथों, ठीक है। चलिएगा तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि 0.5 को प्रतिशत में बदलना, किसमें बदलना 0.5 को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप लोग को 0 पॉइंट आप लोग को 5 दिया गया साथों, 0 पॉइंट कितना दिया है आप लोग को 5 दिया, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलना, तो सबसे पहले ये आप लोग को जो दिया गया ना, इसको सबसे पहले 5 बटा कितना लिखेंगे आप लोग को कितना दशमलव के बाद एक ही संख्या ना, तो एक पर क्या करना जीरो बैठेगा तो 1 0, ठीक है। अगर 2 को रहता तो 2 0 बैठता, ठीक है। 3 को रहता तो 3 0 बैठता, इसी तरीके से बैठाते चलना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को प्रतिशत में निकालने के लिए रहेगा, तो मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए रहेगा, तो 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं, क्या करते हैं साथों तो 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, बचा कितना 10 में 5 से गुना करिए कितना होगा तो 50%, यानी कि जो आप लोग को 50% जो आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को आता होगा, ठीक है। चलिएगा तो अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, और आज का क्लास आप लोग कैसा लग रहा है साथों आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न के 16, 24 और 32 का महत्तम समवर्तय, यानी कि महत्तम समवर्तय का मतलब होता है एचसीएफ आप लोग को निकालना, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना साथों। तो इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बताइए आप लोग। ये इस प्रश्न को आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी कि आप लोग को एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग जो छोटी संख्या उसको सबसे पहले इस तरह के रूप में लिख देना है, और सबसे बड़ी संख्या कितना 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 दूनी 32 आप लोग को हो गया, ये तो आप लोग कट गया ना। तो यहाँ पे आप लोग जो इसका जो 16 और आप लोग को मतलब 16 और 32 का इसका मसल कितना है साथों, यहाँ पे देखिए तो मसल आप लोग को कितना है, अभी आप लोग को 16 आया, ठीक है। लेकिन एक और संख्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे 16 में कितना से भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए तो 16 का में 24 तो ना आता है, तो एक बार में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना 14, तो 8 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 उतरेगा ये यहाँ पे, तो 8 दूनी कितना 16, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना 16 कट गया ना। तो यहाँ पे जो कट गया साथों, तो यहाँ पे जो आप लोग को इधर वाला होता है कि इधर वाला होता है, तो इधर वाला, यानी कि 8 जो आप लोग को जो आप लोग को मसा आता होगा, ठीक है। यानी कि जो आप लोग एससीएफ जो आता होगा, वो आप लोग को आगे वाला आता है, यानी कि 8 आप लोग को आता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को आता होगा, ठीक है। चलिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है प्रश्न की एक संख्या के 3/4 का मान आप लोग को 60 दिया, ठीक है। 3/4 का मान कितना दिया साहब, तो आप लोग को 60 दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे उस संख्या का आधा क्या होगा, यानी कि उस संख्या का आधा पूछा है मेरे भाई। तो बहुत ही आप लोग को सिंपल सवाल है कि 3/4 का मतलब होता है 3/4 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 3/4 में लिख दिए, और यहाँ पे हम एक्स मान सकते हैं, मान लिए। उसके बाद कितना आप लोग को दिया 60 दिया है, लिख देंगे ना यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा साथों, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। यहाँ से आप लोग क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। 3x आप लोग को, ये आप लोग को 4 बटा बराबर कितना होगा 60/1 होगा। तिरछा तिरछे 3x आप लोग को हो जाएगा बराबर कितना 60 चौके कितना 100 चौको 24, ठीक है। यानी कि 240 आप लोग को आएगा, यानी कि x बराबर कितना 240 बटा कितना आप लोग को 3 आएगा, ठीक है। तो 3 कितना 3 का में 24 कितना 3 8 24, ठीक है। 8 बार में एगो जीरो, यानी कि जो आप लोग को जो 80 आता होगा मेरे भाई, वो बिल सॉरी यहाँ पे आप लोग को 80, तो थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे
हाँ, आधा पूछा ना, तो यहाँ पे अभी तो आप लोग को 180 आया ना, यहाँ पे हमको 180 आया, लेकिन आप लोग को उस संख्या का आप लोग को आधा पूछा है, तो 80 का आधा कितना होगा साथियों? आप लोग को 40 होगा, ठीक है? अगर नहीं निकालने आधा आ गया तो 2 से क्या करना? भाग देना, बस आप लोग को सिंपल आ जाएगा साथियों, ठीक है? यहाँ पे जो 40 आप लोग को आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा, बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना? चलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन की निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी होती है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न आप लोग को निकालना है साथियों, तो सबसे पहले देखना आप लोग को 2/3 आप लोग को दिया गया है, 3/4 दिया गया है, 4/5 दिया गया है, उसका 5/6 दिया गया है, ठीक है? इसमें से सबसे पहले अंतर आप लोग को देखना है साथियों, यानी कि एक का आपको अंतर, यानी कि जिसका अंश आप लोग को बड़ा है, वहीं आप लोग को बड़ी संख्या होगा, ठीक है? जिसका अंश कौन होता है? अंश नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला? अंश जो होता है साथियों ऊपर का होता है। अंश जो होता है साथियों ऊपर में होता है, जो हर होता है वो नीचे का होता है, ठीक है? तो अंश में देखिए तो सबसे पहले यानी कि जो आप लोग को सबसे ज़्यादा कितना है, तो आप लोग को 5 आप लोग को है। तो यानी कि आप लोग को 5 बटा कितना होगा, तो आप लोग को 6 होगा, ठीक है? यहाँ पे 5/6 आप लोग को, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है? और यहाँ पे छोटी संख्या पूछता है यहाँ पे कि छोटी भिन्न अगर पूछता था तो 2 बटा कितना होता है, आप लोग को 3 होता है, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। चलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की 450 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? यानी कि एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो सबसे पहले आप लोग को 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको सबसे पहले हम क्या में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे साथियों, ठीक है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 पच्चे 90, तो 25 25 यानी कि 25 मीटर हमको प्रति सेकंड हमको आया, ठीक है? ये तो आप लोग को आ गया, ठीक है? और यहाँ से आप लोग को जो 450 मीटर आप लोग को लंबी है साधु, और यहाँ से आप लोग क्या निकालना है, तो आप लोग को क्या निकालना है साधु, यहाँ से आप लोग को मतलब थोड़ा-सा देखिएगा यहाँ पे, आप लोग को समय निकालना, ठीक है? तो समय निकालना यहाँ पे तो आप लोग कैसे निकला देखिएगा यहाँ पे। समय आप लोग को निकालना साधु तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 450 और बटा कितना आप लोग को हो जाएगा 25 और बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे आप लोग कटेगा तो कितना बचेगा साधु, आप लोग को 18 बच जाएगा। यानी कि 18 जो सेकंड आप लोग को आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग को सही जो आप लोग को आता होगा साथियों, ठीक है? चलिएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर सवाल। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि क्या हो गई? देखो, तो वृत्त का परिधि आप लोग को निकालना, तो वृत्त का परिधि वाला एक फार्मूला आप लोग को होता था, तो क्या होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r, तो 2 गुने 22 बटा कितना करेंगे, तो 7 लिखेंगे ना, और r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आप लोग को 7 दिया है, तो 7 से 7 कट जाएगा, बाद दूनी कितना आप लोग को होगा 44। यानी कि जो 44 आप लोग को जो आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना आप लोग को फास्ट करना पड़ेगा साथ, ज़्यादा आप लोग को समय लग सकता है, ठीक है? यहाँ पे कहता है यदि x प्लस आप लोग को 5 बराबर कितना 12 है, तो 2x प्लस आप 2x माइनस आप लोग को 3 निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे x बराबर कितना आप लोग को होगा 12 माइनस कितना आप लोग को 5 हो गया ना, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा, तो 7 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो x का जो मान आया साथियों, इसमें आप लोग को रख देना, ठीक है? लिखेंगे 2x माइनस कितना 3 दिया था ना, तो यहाँ पे 2 गुने कितना 7 माइनस कितना आप लोग को 3, तो 7 दूनी कितना आप लोग को हो जाएगा 14 माइनस कितना आप लोग को 3, तो 14 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को जो आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिएगा, तो यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, कहता है प्रश्न के साधारण ब्याज के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज आप लोग को निकालना है, ठीक है? यहाँ पे साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला हम बताते हैं साथियों, यहाँ पे तो पी गुने क्या होता है, आर गुने क्या होता है साथियों, टी बटा क्या होता है 100 होता है, ठीक है? पी का मतलब मूलधन, मूलधन आप लोग को 200 दिया गया साथियों, सॉरी यहाँ पे 2000 दिया गया है, गुने रेट का मतलब दर, दर आप लोग को 5%, 5 गुने कितना लिखेंगे, टी का मतलब समय, समय आप लोग को 3 वर्ष और बटा कितना आप लोग को 100 दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 20 25 100, 100 में 3 से गुना कितना होगा, तो 300 आप लोग को, यानी कि 300 जो आप लोग को आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, क्या कहता है प्रश्न? कहता है प्रश्न कि 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है? तो 10 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेगा? बहुत ही आप लोग को सिंपल सवाल है साहब, तो इसका मतलब करना है तो सबसे पहले एक आप लोग को फॉर्मूला निकालने का मतलब याद रखना चाहिए, ठीक है? M1 D1 बराबर कितना M2D2 होता है साथियों, M2D2 होता है, ठीक है? यहाँ पे M1 कितना आप लोग को 15 गुने कितना आप लोग को होगा 20 और बराबर कितना होगा साथियों, आप लोग को 10 गुने कितना होगा आप लोग को होगा, ये आप लोग को नहीं दिया गया, तो x मान लेंगे इसको, ठीक है? यहाँ पे 10 दूनी कितना आप लोग को 20 हो गया, तो 15 दूनी आप लोग को 30, यानी कि जो आप लोग को D2 का जो वैल्यू आ गया आप लोग को 30 दिन आप लोग को आएगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग।
कहता है प्रश्न की एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी गई और 22,000 रुपये में आप लोग को क्या सॉरी यहाँ पे 2200 रुपये में आप लोग क्या किया बेची गई। तो हानि परसेंट निकालना है ना, तो यहाँ पे आप लोग को हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, तो चलिए बताइएगा यहाँ पे हानि यानी कि इसमें से आप लोग यानी खरीदा कितना में, इतना में, लेकिन आप लोग को खरीदा था इतना में लेकिन बेचा इतने में, तो आप लोग को हानि हुआ ना, तो इतना में इतना घटाएंगे कितना बचेगा, आप लोग को 300 का काची हुआ हानि। तो हानि का फॉर्मूला क्या था, हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्या होता है क्राइमूल। तो हानि गुना 100 लिखेंगे और बटा क्या लिखेंगे क्राइमूल। क्राइमूल कितना आप लोग को दिया गया था, तो आप लोग को 2500 जो होता है ना वो क्राइमूल होता है, ठीक है। यहाँ में खरीदते हैं जो आप लोग को क्राइमूल होता है साथ, तो जो मतलब बेचा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिक्राइमूल। जो खरीदा जाता है उसको हम क्राइमूल बोलते हैं। क्राइमूल आप लोग कितना में खरीदा था, 2500 रुपये में, लिखेंगे 2500। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बचा कितना है, 25 का कितना होगा 100 होगा, और 34 यही 12 यानी कि 12% का आप लोग को हानि हो रहा था। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रश्न की 1200 का 5/6 भाग आप लोगों को कितना होगा। तो बहुत ही आप लोग को सिंपल सवाल है सा, तो यहाँ पे सबसे पहले 1200 लिख देंगे, कॉमन होता है गुना 5 बटा कितना लिखेंगे 6 लिख देंगे। 6 दूनी आप लोग को 12 होगा, यहाँ पे 200 आप लोग को होगा, ठीक है, 200 बार में कट जाएगा, और 200 में आप लोग को 5 से गुना करें कितना होगा, तो आप लोग को 1000 आप लोग को आता होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चला जाएगा सा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है प्रश्न की एक आयत की लंबाई आप लोग को 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल और क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई आप लोग को कितना दिया, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई आप लोग को 10 मीटर, आप लोग को 10 गुने कितना, चौड़ाई आप लोग को 8 दिया, ठीक है। 10 8 कितना होगा, 80 होगा। यहाँ पे 80 आप लोग को जो आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को आता होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर आप लोग को 4:5 है, तो ए अनुपात सी बराबर आप लोग को निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप लोग को होता है ए बटा सी बराबर क्या होता है, ए बटा बी गुने कितना, बी बटा आप लोग को सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बटा बी का वैल्यू कितना आप लोग 2/3 दिया गया, ठीक है, उसके बाद गुना, और बी बटा सी का वैल्यू कितना 4/5 दिया गया, ठीक है। कटेगा तो काटिया, नहीं कटेगा तो आप लोग गुना कीजिए। 4 दूनी कितना होगा, तो आप लोग को 8 होगा, पतिया कितना होगा, तो 15 होगा, ठीक है। यानी कि 8/15 यानी कि इसको अनुपात में लिखना, तो 8 अनुपात कितना होगा, तो आप लोग को 15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा साथों, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर सवाल देखिए, कहा गया प्रश्न के प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना, सबसे पहले प्रथम मतलब 5 अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है, जिसमें 2 हो गया, उसके बाद आप लोग को 3 हो गया, उसके बाद प्लस कितना 5 हो गया, उसके बाद प्लस आप लोग को 7 हो गया, उसके प्लस आप लोग को 11 हो गया, ठीक है। सभी का योग आप लोग कितना होता है, ये आप लोग देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे सभी का योग करेंगे तो कितना होगा साथ, तो आप लोग को 28 बटा कितना होगा, तो 5 होगा, और 5 में 28 हम गुना मतलब भाग करेंगे, 5 में 28 से, तो भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 5 पॉइंट कितना आप लोग को 6 आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा साथियों। आप सभी लोग भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है प्रश्न के 500 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य आप लोग क्या होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य आप लोग ज्ञात करना चाहते हो, तो बहुत ही आप लोग को सिंपल सवाल है, तो यहाँ पे आप लोग को ज्ञात करना आप लोग अपने से, ठीक है। आप लोग अपने से ये वाला सवाल आप लोग बताना चाहते हो, क्या ये वाला सवाल आप लोग को इजी प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे कहता है यदि यदि किसी संख्या का 25% आप लोग 75 है, तो वह संख्या क्या होगा, यानी कि इस संख्या का मतलब वह संख्या कोई भी संख्या मान सकते हैं, यानी कि एक्स या वाई मान सकते हैं या जेड मान सकते हैं, ठीक है। एबीसीडी के आप लोग कितनों भी लेटर मान सकते हैं साथियों, कोई भी संख्या, ठीक है। यहाँ पे किसी संख्या एक्स मानेगा, उसके बाद कॉमन होता है गुना 25%, 25 बटा कितना होगा, तो आप लोग को 100 होगा, बराबर कितना आप लोग को 75 होगा। देखिए तो यहाँ पे कटेगा 25 या 75, ठीक है, कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बटा कितना आप लोग को 100 लिखेंगे, यहाँ पे कितना 3 बटा कितना आप लोग को 1 होगा, तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स में हम 1 से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स बराबर कितना 100 में 3 से गुना करते हैं आप लोग को 300 आप लोग को आता है, ठीक है। यानी कि 300 आप लोग को आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आता होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर सवाल का आता है क्वेश्चन की, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 12 15 और आप लोग को 20 से आप लोग को पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए रहेगा साथ, तो आप लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। लेकिन बड़ी से बड़ी पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी अगर पूछेगा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग को एचसीएफ निकालना, यानी कि आप लोग को मसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना से आप लोग समझ गए साथ, जब जब छोटी से छोटी पूछेगा तो आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी पूछेगा यहाँ पे साथ, तो एचसीएफ आप लोग को निकाल के आप लोग को सोल्व करके आप लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसका मतलब इसका सही जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की 0.003 गुना 0 पॉइंट कितना 02 आप लोग इसमें गुना करना है, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो आप लोग कितना आएगा साथ, तो आप लोग को 0.0000 आप लोग को 6 आएगा, ठीक है, यानी कि 4 जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग को गुना करके आप लोग देख लीजिएगा साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी आएगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न कहता है कोचिंग यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग को 800 रुपये है, ठीक है, कितना है तो 800 रुपये है और उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य आप लोग क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालना है आप लोग को तो क्या करना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो 800 का क्या निकालना, सबसे 800 का सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 20% आप लोग को हानि पूछाना, तो 100 में आप लोग को 20% घटा देना, कितना बचेगा 80 बचेगा। 80 बटा कितना आप लोग को लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बच्चा कितना 80 में 8 से गुना करें कितना 88 कितना होगा 64, आप लोग को एगो जीरो, यानी कि 600 जो 40 आता आप लोग को आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आता होगा साथों, याद रखिएगा। और यहाँ पे लाभ पूछता साथों तो यहाँ पे आप लोग को ऐड करना पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हानि पूछा तो 100 में उतना घटाना पड़ा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे 27 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न की दो संख्याओं का योग आप लोग को 45 और उनका अंतर आप लोग को 15 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। बहुत ही आप लोग को सिंपल सवाल है साथों, देखिएगा इस तरह के रूप में कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को दो संख्याओं का योग आप लोग को मानते हैं एक्स प्लस कितना वाई बराबर कितना आप लोग को 45 दिया गया, ठीक है, इतना दिया 45। इसका अंतर पूछेगा साथों एक्स माइनस वाई बराबर कितना आप लोग को 15, ठीक है। इसका सबसे पहले काटेंगे, कट गया कितना 2x बराबर कितना 15 4 कितना होता है, थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे आप लोग को 45 होगा ना, 45, ठीक है। यहाँ पे योग आप लोग 45, यहाँ पे आप लोग को 15, ठीक है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे कितना 0 और यहाँ पे 5, यानी कि 2 से 50 कटेगा कितना बार 25 बार में, यानी कि हमको x का वैल्यू कितना है 25 है। लेकिन हमको बड़ी संख्या निकालना है ना, तो इसमें से आप लोग को जो x और y में बड़ी संख्या कौन हुआ, तो x वाला आप लोग को बड़ी होता है और y वाला आप लोग को छोटी होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 25 है, यानी कि आप लोग को आंसर आता होगा, आप लोग को 25 आता होगा, ठीक है। लेकिन छोटी संख्या पूछता था तो आप लोग को y का वैल्यू आप लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे 28 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न की एक वस्तु की मतलब एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय, यानी कि कितनी दूरी तय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दूरी का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे साथियों, तो दूरी बराबर फॉर्मूला आप लोग बताइएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए तो कमेंट सेक्शन में क्या होता है, तो 4 गुने क्या होता है साथियों, आप लोग समय होता है, ठीक है, 4 गुने आप लोग को समय होता है, ठीक है। चाल आप लोग कितना दिया है तो आप लोग को 12, उसके बाद आप लोग को समय कितना आप लोग को 3 घंटे, 12 दिया कितना आप लोग को 36, यानी 36 किलोमीटर जो आता होगा वो आप लोग को दूरी आता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 29 नंबर सवाल का था 3/4 5/6 और 7/8 में सबसे छोटी भिन्न आप लोग को ना, यानी सबसे छोटा भिन्न आप लोग पहचानना है, तो 3/4 यहाँ पे आप लोग को 5/6 है और आप लोग को 7/8 है, ठीक है। इसमें अंश में जो आप लोग को सबसे छोटा आप लोग को दिखेगा ना वही आप लोग का आंसर होता है साथियों। यहाँ पे देखिए अंश में आप लोग अंश ऊपर होता है ना, अंश आप लोग को 3/4, यानी कि आप लोग को 3/4 आता होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे लास्ट नंबर सवाल देखिएगा साथियों आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों आप सभी लोग, और एक प्रश्न आपको बनाने के लिए देंगे साथियों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मतलब 150 का 20% प्लस 200 का 10% कितना होगा, ठीक है, जो कि पिछले साल के पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो यहाँ पे 150 पूछा, तो यहाँ पे 150 कॉमन होता है गुना, और 20% मतलब 20 बटा कितना लिखेंगे 100, प्लस कितना आप लोग को 200 कॉमन होता है गुना, तो यहाँ पे गुना लिख दिए, उसके बाद 10% बटा 10 बटा कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से भी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बच्चा कितना 15 दूनी कितना आप लोग को 30 होगा, और प्लस कितना इधर कितना आप लोग को 20, तो 30 और 20 कितना होगा, तो आप लोग को 50 आप लोग को आता होगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को एक लिए मतलब एक क्वेश्चन है साथ, तो इस सभी मतलब इसका सही जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था मेरे पास, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को होमवर्क में आप लोग को देता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा इसका सही जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो चलिए साथियों, अगर आपको ऐसे ही अगर आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास अगर आप लोग को डेली चाहिए साथियों, तो एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़े, उस ग्रुप में आप लोग को 1000 बच्चे आप लोग को जुड़े हैं साथियों। अगर उसमें अगर आप लोग को शामिल होना है तो आप लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा 880900 और 1754, ठीक है, 1754, ठीक है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों, बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका मतलब सही जवाब आप लोग बताइएगा साथियों, 31 का सही जवाब कितने विद्यार्थी बताते हैं मतलब बता पाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग दबाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा साथियों, जब कमेंट करते हैं तो आप लोग को हौसला बढ़ता है साथियों, इसलिए मैं आप लोग को मतलब अच्छी तरीके से और क्वेश्चन आप लोग को लेके आएंगे, ठीक है, और वो भी वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों, तो आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी में आप लोग लग जाइएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।